हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप के लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉपिक जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो हम लोग एग्जांपल के लिए ले लेते हैं सबसे पहले कि जो मार्कर का जो ढक्कन है वो हम लोगों ने क्या किया, घींचा तो क्या हुआ, खुल गया। हम लोगों ने यहाँ पर क्या अप्लाई किया, यहाँ पर हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई किया किस चीज के लिए? जो मार्कर का ढक्कन है उसको खोलने के लिए। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, फोर्स लगा। हम लोगों ने क्या किया, वहां पर फोर्स लगाया। यानी कि फोर्स का डिफिनेशन अगर हम लोग बोले तो पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का, यानी कि किसी को या तो धक्का देना, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, या तो इसको धक्का देना, अपने से दूर करना, और या तो फिर उसको अपने तरफ लाना, उसको पुल करना, यानी कि खींचना, अपने तरफ खींचना। इसको क्या बोलते हैं? यानी कि पुल और पुश के को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि खींचना या फिर धक्का देना ही क्या कहलाता है? फोर्स। फोर्स मतलब होता है क्या? ताकत लगाना, दम लगाना। यानी कि अगर हम लोग को किसी कोई भी चीज खींचना अपने पास तो उसके लिए भी हम लोग को दम लगाना पड़ता है, या फिर कोई भी चीज को दूर करना है उसके लिए भी दम लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते, अगर हम लोग का टेबल है, उसके अंदर ड्रॉर रहता है, उस ड्रॉर को हम लोग को क्या करना रहता है? खींचना रहता है, निकालना रहता है बाहर। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको अपने तरफ खींचते हैं। उसमें हम लोग क्या लगता है, उसमें हम लोग को दम लगता है, पावर लगता है। उसी को क्या बोलते हैं? वो हुआ पुल, यानी कि खींचना। और दूर करने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि अगर कोई गाड़ी और वो खराब हो गया तो क्या होता है, उसको अगर धक्का देना रहता है हम लोग उसमें पुश करते हैं, यानी कि धक्का देते हैं। उसको क्या करते हैं? धक्का देते हैं, तो क्या होता है? वो आगे बढ़ता है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए हम लोग को फोर्स की जरूरत पड़ेगी। फोर्स यानी कि हम लोग को वहां पर अपन पावर देना पड़ेगा, वहां पर अपने आप को या तो पुल करना पड़ेगा या तो पुश करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को, ताकि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी कि इनिशियल पोजीशन से मेन पोजीशन तक जा सके, फाइनल पोजीशन तक जा सके। कहाँ से? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जा सके। यानी कि इनिशियल पोजीशन यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, और फाइनल पोजीशन यानी कि जो एंडिंग पॉइंट है, यानी खत्म होने वाला पॉइंट है, वहां तक। उसके लिए हम लोग को फोर्स चाहिए, फोर्स लगाना पड़ेगा, दम लगाना पड़ेगा। उसी को क्या बोलते हैं? फोर्स। एग्जाम्पल के लिए ले लेके, जैसे कि ब्लॉक कार्ड। क्या ब्लॉक कार्ड? तो जो ब्लॉक कार्ड होता है इसमें क्या होता है? पेयर्स ऑफ बुल होता है, यानी कि जो दो बैल होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसमें पीछे क्या लगता है? गाड़ी लगा रहता है, और उसको क्या करता है? वो खींचता है अपनी तरफ, क्या करता है? खींचता है। यानी कि वहां पर क्या लगा, वहां पर पुल हुआ, और उसको भी क्या करते? एक तरफ से फोर्स हुआ। पुल भी क्या हुआ? फोर्स हुआ। यानी कि जो ब्लॉक कार्ड जो एक जगह से दूसरे का मूव कर रहा है, उसमें क्या लग रहा है? वहां पर फोर्स लग रहा है। हम लोग को अगर इस पेन मार्कर का ढक्कन खोला है तो क्या हम लोग को उसमें भी फोर्स लग रहा है, उसको खोलने के लिए। उसको इसका जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लोग को इसको यहाँ तक लाने के लिए, उसको खोलने के लिए भी क्या चाहिए? फोर्स की जरूरत पड़ती है। हम लोग को उसमें फोर्स लगाना पड़ता है। आई होप समझ आ गया होगा। इसके बाद इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि जो इफेक्ट, यानी कि जो क्या क्या प्रभाव पड़ता है फोर्स, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को और क्या करें हम लोग को, जब फोर्स लगाएंगे तो वहां पर क्या क्या उसमें इफेक्ट आएगा, उसमें क्या क्या प्रभाव होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एक रोड है, उस पर क्या है? एक कार है। उस पर क्या एक कार खड़ा है, वो रुका हुआ है, यानी कि वो रेस्ट में है। और यहाँ पर क्या हुआ? एक पीछे से क्या हुआ? एक ट्रक आकर के उसको ठोक दिया। ट्रक आकर के ठोक देगा तो क्या हो जाएगा? वो उसका जो क्या हो जाएगा, वहां पर चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि उसका मोशन बदल जाएगा। यानी कि वो रुका हुआ था, वो क्या हो जाएगा? वो आगे चला जाएगा। कहाँ हो जाएगा? आगे चला जाएगा। यानी कि अगर उसको कोई ठोक देगा तो क्या होगा? वो आगे चला जाएगा। और जो ठोकना हुआ वो क्या हुआ? एक फोर्स हुआ। यानी कि वहां पर जब फोर्स लगा तो उसका क्या हो गया? उसका मोशन, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। उसका दूसरा है चेंज इन साइज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। और जब उसको ठोका तो क्या होगा? या तो वो क्या हो जाएगा, उसको वो पूरा खराब हो जाएगा गाड़ी। यानी कैसा हो जाएगा? ऐसा गाड़ी, यानी कि जो पीछे से जो फोर्स लगा है तो क्या हो जाएगा, वहां से उसका शेप ऐसा, क्योंकि यहाँ से ऐसा लगा है तो वहां पर ऐसा शेप बना देगा। उसका उसका शेप और साइज क्या कर देगा? चेंज कर देगा। यानी कि उसका जो है
यानी कि उसका जो नक्शा है वो पूरा बदल देगा, या तो वो भगवान के पास चला जाएगा या तो फिर बचेगा तो उसका पूरा शेप बदल जाएगा। उसके बाद क्या है, चेंज ऑफ डिस्टेंस, और जो उसका डिस्टेंस में भी चेंज होगा, यानी कि जो वहाँ था ये गाड़ी वो कहाँ चला जाएगा, वो आगे चला जाएगा, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि उसको ठोक दिया उसका शेप चेंज हो गया और वो एक ही जगह पर खड़ा रह गया। वहाँ पर उसमें मोशन भी होगा और उसमें क्या होगा, उसका डिस्टेंस में भी चेंजेस होगा, यानी कि वो इनिशियल पोजीशन से कहाँ चला जाएगा, फाइनल पोजीशन तक। यानी कि अगर वो यहाँ पर खड़ा है तो यहाँ तक उसमें जितना ज़्यादा जोर से फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा दूर वो जाएगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए तो वो अगर ट्रक बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से आ रहा था तो क्या होगा, वो ज़्यादा स्पीड से आ रहा था तो उस वो ज़्यादा दूर तक जाएगा कार। लेकिन अगर वही थोड़ा स्लो में आ रहा था तो क्या आएगा, वो थोड़े दूर पर ही जा करके रुक जाएगा। और मीडियम में आएगा यानी कि मीडियम डिस्टेंस वो कवर करेगा, यानी कि जो चेंज उसका डिस्टेंस चेंज होगा, चाहे वो स्लो रहे चाहे फास्ट है, क्योंकि अगर वो चलते हुए आ रहा है तो उससे अगर इसको ठोकेगा तो क्या होगा, ये इसका पोजीशन और यहाँ पर डिस्टेंस बदलेगा ही बदलेगा। यानी कि इसका जो है वो इनिशियल पोजीशन से वो फाइनल जिस पोजीशन पर रुकेगा उस पोजीशन को बोलेंगे फाइनल पोजीशन, यानी कि वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक चला जाएगा। हम लोगों ने क्या क्या समझा इसका इफेक्ट, चेंज इन शेप और साइज, उसका शेप भी चेंज हो गया और साइज भी चेंज हो गया। यानी कि वो अगर हम लोग 5 मीटर की गाड़ी थी तो वो कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि जो जब उसमें फोर्स लगा तो उसका क्या होगा, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि कॉन्ट्रास्ट हो गया, एक जगह पर आकर के वो जमा हो गया। यानी कि जो इसका पीछे का पूरा पोर्शन था वो क्या होगा, एक ही जगह पर आकर के पूरा खराब हो गया, टच हो गया, पूरा यहाँ पर आके जमा हो गया और वो क्या होगा, पूरा खराब हो जाएगा। उसका शेप साइज चेंज हो गया और शेप भी चेंज हो गया। उसके बाद क्या है, उसका मोशन भी होगा, जैसे कि वो इस पॉइंट पर खड़ा था और जब उसको ठोका तो वो इस पॉइंट पर पहुंच गया। क्यों पहुंचा वहाँ पर, उसका जो मोशन का जो स्टेट था वो भी बदल गया और उसमें डिस्टेंस तो वो कवर करेगा ही करेगा। यानी कि अगर वो मोशन करेगा मोशन में रहेगा तो वहाँ पर उसका डिस्टेंस क्या होगा, बदलेगा ही बदलेगा। अगर वो मोशन में है तो उसका डिस्टेंस एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसका डिस्टेंस चेंज होगा ही होगा। आई होप क्या समझ आ गया होगा। और एक और चीज़, उसका क्या होगा, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर वो गाड़ी यहाँ पर खड़ा था तो क्या होगा, वो पहले तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा और आगे में अगर उसका कुछ आ गया, कोई दूसरा सामान आ गया, यानी कि यहाँ पर कोई दूसरा गाड़ी का अगर खड़ा है तो क्या आ जाएगा, वो यहाँ से टकरा करके हो सकता है वो इधर आ जाएगा। यानी कि उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, उसका डायरेक्शन बदल रहा है। डायरेक्शन यानी कि उसका दिशा, उसका जो मूव करने का जो डायरेक्शन था वो भी चेंज हो गया। वो यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ पर टकराने का यहाँ पर भी फोर्स लगा और फिर ये दूसरे डायरेक्शन में आ गया, यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन का भी चेंजेस हुआ। हम लोग अगले वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे कि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है, उन सब के बारे में हम लोग अगले पार्ट में समझेंगे। इस वीडियो में जितना भी टॉपिक पढ़ा आप लोग को समझ आ गया, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।